जी, today's topic is capacitance of a parallel plate capacitor. Very important article. इसमें आपने कैपेसिटेंस निकालनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ताला लगा दिया नीचे। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज़ नेगेटिव प्लेट। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो गैप है उसको D से शो करा रहे हैं। चूँकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। D separation between the plates. A is the area of the plates. ये एक प्लेट का जो एरिया ऑफ प्लेट्स। सिग्मा यहाँ हम यूज़ करेंगे। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि Q/A। Q यहाँ क्या है? जो चार्ज स्टोर हो रहा है प्लेट्स पर। सो ये कुछ वैल्यूज़ टू बी नोटेड। उसके बाद हम मालूम करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। फार्मूला आपने पढ़ा पिछले आर्टिकल में, Q इज़ इक्वल टू CV, देन C इज़ इक्वल टू Q/V। हमने C फाइंड आउट करना है और C जो है वो किसके इक्वल है? Q/V के इक्वल है। यहाँ आपको बता दूँ कि गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन में आपने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, थर्ड एप्लीकेशन है गाज़िस लॉ की। उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ बुक पे। दैट वाज द थर्ड एप्लीकेशन। ये गाज़िस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये वही थी। इस टाइम भी हमारे पास यही केस है, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं और जो आपने E निकाला था दैट E वाज इक्वल टू σ/ε0। ये फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आया था, σ/ε0। यू कैन सी क्लियरली E इज़ इक्वल टू σ/ε0। ये हम E की वैल्यू यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे, वहाँ से रेफरेंस लेंगे। E इज़ इक्वल टू σ/ε0, दैट इज़ फ्रॉम द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाज़िस लॉ। उसके बाद आपने पढ़ा ग्रेडियंट का आर्टिकल। उसमें E बराबर है del V/del R के, ग्रेडियंट वाला आर्टिकल, जिसमें V जो है del V पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान और del R जो है वो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। यहाँ जो है हमारे पास दो प्लेटें हैं और दो प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लिया हुआ है वो V है और जो दो प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस लिया हुआ है वो D है। इसलिए del V की बजाय हम V लिख रहे हैं और del R की बजाय D लिख रहे हैं। सो E इज़ इक्वल टू V/D। ये हमारे पास ग्रेडियंट के फार्मूले से E की वैल्यू आई है।
और ये जो मैंने वैल्यू लिखी थी E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, या दैट इज़ द एप्लीकेशन जो अभी मैंने आपको पीछे बुक पे दिखाया है। सिग्मा किसके इक्वल है? Q ओवर A के। ये सिग्मा हमने लिखा कि किसके इक्वल है? Q ओवर A के। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। सिग्मा की जगह Q ओवर A लिख रही हूँ, और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। ये इतनी वैल्यू सिग्मा की, और ये एप्सिलॉन नॉट है। सो E हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो E है वो किसके इक्वल है? V ओवर D के। और एप्लीकेशन के ज़रिए हमारे पास जो आ रहा है E की वैल्यू, दैट इज़ Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। सो ये दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हम कंपेयर कर लेंगे। V ओवर D, क्योंकि दोनों E की वैल्यू हैं, V ओवर D इज़ इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अगर A एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाएं और V इसके नीचे ले आएं, तो ये A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इज़ इक्वल टू Q ओवर V। एक इक्वेशन हमने पीछे लिखी थी, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। C फाइंड आउट करना था। C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। C इज़ इक्वल टू Q ओवर V के इक्वल है। सो यहाँ हमने Q ओवर V सेपरेट किया। Q ओवर V जो है वो किसके इक्वल है? C के। सो वी कैन राइट C, इसकी जगह हम C लिख रहे हैं, तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये हमने क्या फाइंड आउट किया? ये हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट की है। किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये किस पर डिपेंड कर रही है? एरिया ऑफ द प्लेट पर, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के क्लोज़ कर देंगे, ये देखें, ये प्लेट्स बना रही हूँ, ये इनके दरमियान सेपरेशन दिखा रही हैं D, और उसके बाद फिर दो प्लेट्स बनाई और उनके दरमियान सेपरेशन दिखाई D। ये D कम है, ये इनके प्लेट्स के दरमियान गैप कम है, और ये प्लेट्स के दरमियान गैप ज़्यादा है। जहाँ गैप ज़्यादा होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से कैपेसिटेंस कम होगी, और अगर गैप कम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ये इस किस्म की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन एरिया के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स की ऊपर डिपेंड कर रही है कैपेसिटेंस। इसके अलावा एक और चीज़ जिस पर वो डिपेंड कर रही है, दैट इज़ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। हमने ये सारी डेरिवेशन की, और यहाँ पर जो फिगर बनाई है, दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम रखा है वो या तो वैक्यूम या एयर है। ठीक है, ये वैक्यूम हमने रखा है इसके दरमियान, मीडियम दोनों प्लेट्स के दरमियान। खाली जगह मींस के क्या है? यहाँ वैक्यूम है। ठीक है, या यहाँ एयर भी हो सकती है। इसके अलावा कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई और मीडियम, कोई और इंसुलेटिंग मीडियम क्या है? जिसमें से चार्जेस मूव नहीं कर सकते। यहाँ मैं कोई लकड़ी रख दूँ दोनों प्लेट्स के दरमियान, शीशा रख दूँ, तो कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? तो मीडियम पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। इट मींस के मीडियम चेंज करने से कैपेसिटेंस पर इफ़ेक्ट होगा। कितना इफ़ेक्ट होगा? उसका फार्मूला हम लिखने लगे हैं। C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, और साथ एक और फैक्टर आया एप्सिलॉन R ओवर D। ये एप्सिलॉन R दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मीडियम के लिए डिफरेंट है। ये आपने उसमें स्टार्ट में पढ़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट है। ये एप्सिलॉन R जो है दैट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, दैट वाज द आर्टिकल। तो यहाँ मैंने आपको बताया था
ये देखें, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट मटेरियल्स का आपको नज़र आ रहा है। वैक्यूम, एयर, अमोनिया, बेकलाइट है, इस तरह आगे चलते जाएं। ये वाटर है, ये ग्लास है। सो हर मीडियम का एप्सिलॉन आर डिफरेंट है, ये वैल्यू है। यानी कि अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर है तो आपने कैपेसिटेंस को ये एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें, ये ठीक है, ये फैक्टर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एप्सिलॉन आर। और यहाँ लिख रही हूँ सी मीडियम। सी मीडियम मीन्स के प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है। सी वैक्यूम जब लिख रहे हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, क्योंकि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो सी वैक्यूम ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं तो सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। सी मीडियम की वैल्यू पुट की, सी वैक्यूम नीचे है इसलिए इसकी वैल्यू ऊपर जाकर उलट जाएगी, तो डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन आर का नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा है? सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, यानी कि ये आ रही है रेशो किसके दरमियान? दो कैपेसिटेंसेस के दरमियान रेशो आ रही है। कौन सी कैपेसिटेंसेस हैं? व्हेन देयर इज़ अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड व्हेन देयर इज़ वैक्यूम एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। सो दो कैपेसिटेंस की रेशो को क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चूँकि ऊपर भी कैपेसिटेंस है नीचे भी कैपेसिटेंस है तो सेम वैल्यूज़ हैं, सेम यूनिट्स हैं, तो सेम यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट भी फैरेड, इसका भी फैरेड। ठीक है, सो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट्स। सो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पर जो है वो लिखी हुई है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। रेशो कैपेसिटेंस कौन सी? किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की रेशो। कब? विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम, जब प्लेट्स के दरमियान क्या रखा हो? इंसुलेटिंग सब्सटेंस मीडियम के तौर पर रखा हो बिटवीन द प्लेट्स। इस कैपेसिटेंस की रेशो किसके साथ है? टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम, जब हमने वैक्यूम या एयर एज मीडियम बिटवीन दैम रखा। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।